मादक पदार्थों की तस्करी के राजस्थान का सबसे बड़े वांछितों में से एक किंग पिन गोवर्धन राम को पुलिस की साइक्लोनर टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ में बड़े तस्करों में शुमार गोवर्धन राम का राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम की धुआंधार कार्रवाइयों ने लगातार कहर बरपा रखा है, अपराधियों की कमर तोड़ रहा है। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने लगातार कहर बरपाते हुए मादक पदार्थ के धंधे को निर्मूल करने की दिशा में काम करते हुए बड़े इस कारोबार के एक मुख्य सूत्रधार गोवर्धन राम को बड़े ही खतरनाक व दुस्साहसी ऑपरेशन में गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार गोवर्धन राम उम्र 32 वर्ष, पुत्र डुंगराराम निवासी भुरटिया, पुलिस थाना नागाना, जिला बाड़मेर है। गोवर्धन राम की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से घोषित है। गोवर्धन राम को पकड़ने के लिए जैसलमेर के फलसूड में एक शादी समारोह के में कैटर्स के साथ हेल्पर के रूप में साइक्लोनर टीम के मेंबर भी थे। उन्होंने समारोह में गोवर्धन की तस्वीर भी ले ली थी, पर टीम के आने से पहले ही गोवर्धन निकल गया। साइक्लोनर टीम ने धैर्य रखा। गोवर्धन का पहले ही फेरे की रस्म वापसी पर फिर से आना संभावित था। कैटर्स के साथ सहयोगी उक्त समारोह में मदद के बहाने से वहां पर रुके रहे। चालक गोवर्धन ने अपनी स्कॉर्पियो तो अपने भाई को दे दी और खुद सतर्क रहकर साले की कैंपर से पीछे से आया। गोवर्धन ने कैंपर में ही बिस्तर लगाकर सोने की व्यवस्था कर रखी थी, जो टीम की निगाह में आ गई थी। सतर्कता बरते हुए गोवर्धन ने पूरी रात फ्लाइट लाइट जो है वो जलाकर रखी कि कोई भी दूर से आता जो है वो वहां पर दिख सके। रात भर समारोह मनाने के बाद तड़के जब सोने के लिए गया गोवर्धन, तो मोर की पहली किरण के साथ ही फ्लड लाइट जो है वह भी ऑफ कर दी गई। कैटर बने साथियों से इशारा मिलते ही 1 किलोमीटर पैदल भागी साइक्लोनर टीम और बाज की तरह से जो है झपट कर सीधे कैंपर में सोए हुए गोवर्धन को धर दबोचा। गोवर्धन राम को किसी ज्योतिष ने बता रखा था कि मंगलवार को उसका कोई भी दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी को आधार बनाकर गोवर्धन राम प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को ही मध्य प्रदेश से माल लेकर निकलता था तथा कभी भी जो है वो पकड़ा नहीं गया। घर के सारे समारोह, यहाँ तक कि फुफेरे भाई की परसों की शादी भी गोवर्धन राम ने जो है वो मंगलवार को ही रखवाई। गोवर्धन मारवाड़ इलाके में तो रहता ही था। सगे संबंधियों के घर पर होने वाले समारोह में उपस्थित होने से नहीं चूकता था। हर समारोह में उपस्थित होता, बलाक की तरह रस्म निभाता और किसी छलावे की तरह जो है वो गायब हो जाता था। पर पिस्टल सदा साथ रहती। गोवर्धन राम अपनी पिस्टल पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता था। वह 9mm की विदेशी पिस्टल और 2 भरे हुए मैगजीन सदा साथ रखता था। साइक्लोनर टीम ने पूर्व में भी 2 बार ऐसे समारोह में दबिश दी थी, पर असफलता हाथ लगी थी। एक समारोह में कुछ मिनट पहले निकल गया तो दूसरे में घर में न रहो सोकर बाहर वाहन में सोने के चलते बच निकला। दोनों ही दिन मंगलवार होने का कारण भी उसके पक्ष में रहा। इन असफलताओं से सीख लेकर साइक्लोनर सैम की टीम ने जो है गोवर्धन की पूरी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया। आखिरकार लगातार प्रयास करने पर पिता के धर्म बहन के बेटे की शादी की सारी व्यवस्था गोवर्धन ने ही की थी और यह खबर साइक्लोनर टीम तक पहुंच गई। लेकिन 3 जून को फलसूड इलाके में बारात लेकर फुफेरे भाई को लेकर यहां पर आया था गोवर्धन, पर साइक्लोनर सेल की कार्रवाई से पहले ही जो है वो चलता बना। लेकिन अगले दिन वापस आया तो धरा गया। बचपन से ही गोवर्धन राम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बड़ा फैन था तथा उसे सदा आजाद रहने की कसम खाई हुई थी, जो गुरु खरताराम की मौत के बाद अत्यंत मजबूत हो गई। गोवर्धन राम ने कसम खाई थी कि वह कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा तथा पुलिस अगर उसे घेर भी लेती तो वह वहीं कई पुलिस वालों को मारकर स्वयं मर जाएगा, पर जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। इसी कसम को निभाते हुए गोवर्धन राम की 3 बार पुलिस से मुठभेड़ हुई, पर तीनों ही बार पुलिस पर फायरिंग कर बच निकलने में जो है वो कामयाब हो गया। वर्ष 2020 में सिंदरी में पुलिस पर फायरिंग कर बच निकला। 2023 में पचपदरा पुलिस पर फायरिंग कर निकल कर भागा तो दिसंबर 2024 में पाली सदर में साइक्लोनर टीम से मुठभेड़ और फायरिंग से जो है वो निकल गया था गोवर्धन। पिछले 4 वर्षों से लगातार फरार चल रहे अंतर्राज्यीय कुख्यात तस्कर गोवर्धन राम पर दर्ज प्रकरणों की संख्या 2 अंकों में अभी तक पता चली है। फिलहाल मध्य प्रदेश व गुजरात में दर्ज प्रकरणों की सूची मंगवाई जा रही है। अपने 12 वर्षों के आपराधिक इतिहास में गोवर्धन राम पर मादक द्रव्यों की तस्करी, हत्या का प्रयास, मारपीट, वाहन चोरी, आगजनी, आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे जो मुकदमे हैं वह दर्ज है। शुरुआती प्रकरण में 2-3 बार जेल की हवा खा चुकने के बाद भी गोवर्धन राम जो है फिर भी कभी पुलिस की गिरफ्तारी से जो है वो नहीं आया। बता दें कि गोवर्धन राम का बड़ा भाई दिनेश भी कुख्यात तस्कर रह चुका है, जो मादक द्रव्यों की तस्करी के प्रकरणों में 5 बार जेल की हवा खा चुकने के बाद आजकल मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण का ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है। दिनेश का बाड़मेर के बलदेव नगर पर आलिशान रहायशी जो है वहां पर मकान भी है। गोवर्धन बचपन से ही बड़े भाई दिनेश की तस्करी के धंधे में बहुत रुचि लेता था। 8वीं में फेल होकर अपराध की दुनिया में प्रवेश किया।
शुरुआती प्रकरणों में जो है वो वहीं वाहन जलाने, पुलिस कस्टडी से हत्या के आरोपी को छुड़ाकर भगाने का सटीक निशाने के साथ फायरिंग करने के मामले जो है वो सामने आए और शीघ्र ही गोवर्धन पर मारवाड़ के तस्करी के तत्कालीन दोनों मुख्य सूत्रधार विरदाराम सियोड़ एवं खरताराम गोदारा की निगाह पड़ी। विडंबना यह है कि अल्प समय में ही गोवर्धन दोनों की आंख की पुतली बन बैठा। इसके बाद शुरू हुआ मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से वाहन में भर भर कर डोडा चूरा राजस्थान व गुजरात में आपूर्ति करने का जो है वो सिलसिला जो एक दशक तक फलता फूलता रहा। वर्ष 2018 में पाली में पुलिस से गिर जाने के बाद खरताराम गोदारा फायरिंग में मारा गया तो दूसरा गुरु विरदाराम सियोल इसी वर्ष सड़क दुर्घटना में काल कलवित हो गया। उसके बाद तो गोवर्धन राम नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बन बैठा और लगातार जो है ऐसे अवैध धंधे करता रहा और अब साइक्लोन टीम ने जो है उसे धर दबोचा है। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।